अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब आज जो है हमारा टॉपिक है एटीट्यूड के ऊपर। ठीक है, मेरी मम्मा जो है वो बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ठीक है, उनकी बातों को बहुत ज़्यादा गौर से सुना जाता है बिकॉज एज शी हैव एन एटीट्यूड ऑफ टीचिंग। तो वो बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हैं, गाइडेंस दे सकती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप वो एक लाइक अच्छे टॉपिक्स वगैरह रेडी करें और फिर आप लोगों को डिलीवर करें। सो आप लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में शेयर कीजिएगा कि हाउ डू यू फील अबाउट दैट वीडियो। सो हियर आई कम मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अभी बताया है अक्सा ने कि मेरा आज का टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड मींस आपके वो एक्सप्रेशंस हैं जिनको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, जिनके लिए अल्फाज से आपको दूसरे को नहीं बताना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, या मैं तुमसे सेटिस्फाइड हूँ यानी मुतमईन हूँ, या मैं अनसेटिस्फाइड हूँ। आपके एक्सप्रेशंस, आपके जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपका आइज़ का जो एक्सप्रेशन है स्पेशली, क्योंकि हमारी फेस के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट हमारी आइज़ हैं जो कि एक्सप्रेस करती हैं, और वो एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि समटाइम हम नहीं बताना चाह रहे होते किसी को, लेकिन हमारी वो फेशियल एक्सप्रेशन, आइज़ के एक्सप्रेशन बता देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द एटीट्यूड। मीन्स द वर्ड्स which any other person can hear you, but the attitude can be feel। यानी ये वो चीज़ है जो कि महसूस की जाती है, ठीक है। और महसूस करना मतलब आपने दूसरे को वर्ड्स में नहीं बताना, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि बताने की। आपका एटीट्यूड बताएगा कि आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग जब किसी से मिलते हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन सामने आ जाए कि जिससे आपको मिलने का दिल नहीं था और आप उससे वो कंपनी अभी उसकी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन वो बस वो आ गया और आपके सामने अब वो खड़ा है, तो यहाँ पे आपको आपके अंदर एक जंग होती है, आपके अंदर एक तरह की जो सी है वो लड़ाई शुरू हो जाती है कि मैं इस पर्सन के साथ इसको स्माइल दे के इसको वेलकम करूँ, या बस ऐसे ही एक्सप्रेशन लेस सा होकर बैठ जाऊँ, या मैं रूडनेस दिखाऊँ। ये मेरे 3 एटीट्यूड्स हैं जिसको मैंने चूज़ करना है उसके सामने बताने के लिए कि मैं तुम्हारी इस कंपनी को लाइक कर रहा हूँ या नहीं डिसलाइक कर रहा हूँ। इसी तरह से एक मोटिवेशनल लेक्चर को मैं सुनती हूँ और वो बहुत अच्छे उनके लेक्चर्स होते हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि एटीट्यूड मतलब आप रूल कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड बताएगा, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये आपका एटीट्यूड बताएगा। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपके सामने, और वो मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। और वो क्या है कि जैसे कि एक लाइन को अगर आप देखें तो अगर फिज़िक उसकी देखी जाए तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उसको ही उस जंगल का किंग होना चाहिए? ऐसा लगता है? क्या आपको नहीं लगता कि एलिफेंट जो है वहाँ का किंग क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं होता जंगल का किंग? और इसके बाद जिराफ टॉलेस्ट एनिमल, एलिफेंट हैवीएस्ट एनिमल, ये दोनों ऐसे हैं जिनको कि हम अगर कहें तो ये वहाँ की फ़िज़ीक के लिहाज से अगर देखें तो ये तो वहाँ के किंग होने का पूरा रखते हैं इस तरह का राइट। लेकिन क्या चीज़ है जो लायन को किंग बनाती है? क्या चीज़ है कि जो हर जानवर, हर एनिमल उससे डरता है, इवन के एलिफेंट भी, इवन के जिराफ भी? वो क्या है? उसका एटीट्यूड। क्यों? जैसे कि अगर लायन फॉर एलिफेंट के सामने आएगा तो आपके अंदर की जो चीज़ें, फीलिंग्स हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पे लायन ने किंग उसको एलिफेंट को देखा है, तो मतलब उसके जहन में क्या आया है? ईटिंग, कि मैं इसको खा लूँगा। और दूसरी तरफ एलिफेंट के जहन में क्या आ गया? कि ये मुझे खा लेगा। हालांकि एलिफेंट इतना हैवीएस्ट एनिमल, उसके 1 पाउंड के अटैक से ही वो उसको अपने पाँव के नीचे दे देगा, तो लायन को वो मार सकता है। लेकिन क्या उस लायन का जो एटीट्यूड और उसके अंदर जो एलिफेंट का कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये मुझे खा लेगा, वो उसको वहीं पे दबा देता है और वहाँ से एलिफेंट जो है वो भागने की कोशिश करता है। अब जो उसका लायन का एटीट्यूड है कि मैं उसको खा लूँगा, उससे ही ये सारे एनिमल्स डरते हैं और इसीलिए वो किंग बन जाता है। उसका किंग बनना उसका एटीट्यूड है, और आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनैलिटी का सबसे पॉजिटिव
जो मैं कहूँगी पॉइंट हो सकता है वो आपका एटीट्यूड ही हो सकता है। लेकिन हर वक्त हम किंग नहीं बन सकते, लेकिन हर वक्त हम कहीं पे रूल नहीं कर सकते। सम प्लेसेस में आपका वैसा शो करना, आपका एटीट्यूड लाइन की तरह वो ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड में आना चाहिए या आना होता है। जैसे कि आप अपने टीचर्स के सामने बैठे हैं तो वहाँ आपका कॉन्फिडेंस तो होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपका ये नहीं होगा कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा जानता हूँ या मैं आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ। आप देखें कॉन्फिडेंस कहाँ पे आ सकता है। एक वो पर्सन जिसके पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। एक वो पर्सन है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप देखेंगे अब वो जो जिसके पास नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाएगा उस पर्सन के सामने जिसके पास नॉलेज है, बेशक कि वो कितना ही रिच क्यों ना हो, वो कितना ही ज़्यादा अर्न क्यों ना करता हो। और दूसरी तरफ एक वो शख्स जिसके पास बेपनाह दौलत है, वो अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है उन लोगों के सामने जो बेचारे उसके सामने थोड़े कम जो है अर्निंग्स के लोग होते हैं या पुअर पीपल होते हैं, उनके सामने उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कोई नहीं डाल रहा, वो चीज़ें आपके अंदर खुद ब खुद बिल्डअप होती हैं और आपके उस रवैये से दूसरे को पता चलता है कि ये एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और किस वजह से स्ट्रॉन्ग है वो आपकी पर्सनैलिटी जब आप बोलते हैं तो वो चीज़ आपको इजहार करती है। और ये चीज़ मैं ये कहूँगी कि हमारे आज के जो नौजवान हैं उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल नॉलेज से अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो समझते हैं कि अमीर होने से ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेहतर तरीके से वो शो कर सकते हैं तो ये एक बहुत गलत बात है। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं दोबारा से डिस्कशन करूँगी क्योंकि ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है। इंशाल्लाह मैं इसको मज़ीद प्रमोट करूँगी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड की डिस्कशन के ऊपर। और आज का ये मेरा टॉपिक जो है मैं यहीं पे इसको कंप्लीट करती हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।